मोदी पर टूटा दुखों का पहाड़, रातों रात मोदी ने संभाली कमान। हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों की लगाई क्लास, तुरंत मंत्रियों को दिया निर्देश। घटनास्थल पर फौरन रवाना हुए मंत्री, मोदी के मीटिंग का हुआ असर। रेल हादसे से पीएम मोदी हुए भावुक, रात भर मोदी रहे परेशान। सुबह होते ही कर दिया बड़ा ऐलान, कसूरवार को सरेआम सजा देने का बनाया प्लान। सोमवार सुबह बंगाल में हुए ट्रेन हादसे से सहमा देश। हादसे की तस्वीरों से दहला दिल, दो ट्रेनों की हुई जोरदार टक्कर। चीख पुकार से भयावह हुआ मंजर। अब मोदी सरकार ने दिखाया एक्शन, पकड़ा गया इस हादसे का मास्टरमाइंड। दिल्ली में मोदी ने ली हाई लेवल मीटिंग और 1.5 घंटे के अंदर ही रेल मंत्री को घटनास्थल पर किया रवाना। इतने बड़े हादसे पर विपक्ष ने साधा निशाना। मोदी सरकार ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ, रातों रात एक के बाद एक बनाया प्लान। ऐसे में कई सवाल जो कर रहे हैं परेशान। आखिर किसकी लापरवाही से गई इतने लोगों की जान? मैच कुछ सेकंड के अंदर पलक झपकते ही कई घरों के चिराग बुझ गए। इस हादसे में तकरीबन 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 11 लोगों की जान चली गई। अब इस ट्रेन हादसे को देख पीएम मोदी एक्शन में आ गए हैं और इसके कसूरवार को सरेआम सजा देने का ऐलान कर दिया है। दो ट्रेनों की टक्कर के बाद हिल गया पूरा सिस्टम। कैसे फेल हो गया सबसे आधुनिक कवच सिस्टम? हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? साल के सबसे बड़े रेल हादसे पर मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, शाह रहे मौजूद। 11 लोगों की मौत के गुनहगारों की लिस्ट मोदी की टेबल पर आई। 1 घंटे के अंदर हो गई एक्शन की तैयारी। मोदी ने खुलेआम दी चेतावनी, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी आरोपी। किसने कहा रेल मंत्री को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा? स्क्रीन पर जरा इन तस्वीरों को देखिए। देखने से ही ये मंजर रूह कपाने वाला लग रहा है। तस्वीरें देखकर ही दिल दहल जाएगा और ये मंजर जहन में बस जाएगा। लेकिन सोचिए जरा, जिन परिवार वालों के साथ ये घटना घटी उन पर क्या बीत रही होगी। जिनके बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए वो किस दौर से गुजर रहे होंगे। जिनके माँ बाप और परिवार अपने बेटे का घर पर इंतजार कर रहे हैं और वो लौटा ही नहीं, उन पर क्या बीत रही होगी। इन तस्वीरों को देखकर ही तमाम ख्याल आने लगते हैं। इस भयावह मंजर को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल कांप जाता है। लेकिन सोचिए जरा, जिन पर बीती उनका क्या हाल होगा। उन परिवार वालों का जख्म कौन और कैसे भरेगा? शायद इन तमाम सवालों के जवाब आपके पास या किसी के पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये मंजर ही कुछ ऐसा है। हादसा इतना खतरनाक कि जिक्र करने से भी दिल दहल जाए। तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वही जगह है जहां पर सोमवार को 2 ट्रेनें टकरा गई और कई डिब्बे बेपटरी हो गए। दरअसल वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में तकरीबन 11 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस रेल हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? इस रेल हादसे का मास्टरमाइंड कौन है? मोदी की जिंदगी में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये सबसे बड़ी घटना थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। लेकिन साल के सबसे बड़े ट्रेन हादसे पर मोदी ने चेतावनी दी कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा कि ट्रेन हादसे का असली गुनहगार कौन है? किसकी लापरवाही के चलते कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। 50 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पल भर में पूरे देश में चीख पुकार मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले पर क्या कहा? दोषियों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? कौन आखिर दोषी है? सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है इंडियन रेलवे का कवच सिस्टम। चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं। दरअसल रेलवे के इस कवच सिस्टम को 2022 में लॉन्च किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस ट्रेन हादसों को रोका जा सकता है। दावा किया गया था कि अगर 2 ट्रेन एक ट्रैक पर आमने सामने आ जाए तो ये सिस्टम खुद ब खुद अपने आप 2 ट्रेनों को रोक देगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर बंगाल में ट्रेनों की टक्कर कैसे हो गई? इसका जवाब आपको देंगे। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, पहले उसके बारे में जानिए। दरअसल सुबह 9 बजे का वक्त था। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहाँ खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी। घटना के बाद ट्रेन की पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि इसमें 11 यात्रियों की जान चली गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी और निजबाड़ी के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई। यह सियालदाह जा रही थी। ट्रेन निजबाड़ी से पहले खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने रफ्तार में ट्रेन को टक्कर मारी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस, रेलवे अफसर और प्रशासनिक अफसर पहुंचे। राहत कार्य भी शुरू किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन में सवार यात्री बुरी तरह ट्रेन में फंसे हुए थे। उन्हें निकालने के कई प्रयास हो रहे थे। लोगों की आंखों के सामने ही तड़प तड़प के जिंदगी खत्म हो रही थी। लेकिन हर कोई बेबस और लाचार था। किसी के हाथ में कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो इंसानी जिंदगी के सामने मौत तांडव मचा रही है। लेकिन
लेकिन इस हादसे के बाद से इंडियन रेलवे के कवच सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में दावा किया जाता है कि सिस्टम ट्रेन हादसों को पूरी तरह से रोक सकता है और आपस में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होने देता। तो फिर क्या ये सिस्टम फेल हो गया या फिर कुछ और ही वजह है? जानकारी के मुताबिक जिस रूट पर यह भयानक एक्सीडेंट हुआ वहां पर कवच प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पर ही फिलहाल कवच सिस्टम को लगाया जा रहा है। यहाँ से एक बात तो साफ हो गई है कि कवच सिस्टम फेल नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष इस सिस्टम को लेकर भ्रम फैलाने का काम जरूर कर रहा है और सियासी रोटी सेकने का काम भी कर रहा है और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि पहले से ही पटरी पर जब ट्रेन खड़ी थी तब पीछे से कैसे मालगाड़ी को रवाना किया गया, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे और किसने की, फिलहाल जांच हो रही है। लेकिन रेल मंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होगा उसे सख्त सजा जरूर दी जाएगी। और इसी बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को अनदेखा किया और कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी। इससे यह साफ होता है कि इस हादसे का मास्टरमाइंड कौन है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।